हरिओम। ध्यान क्या है ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ध्यान क्यों करना चाहिए। तो ध्यान आपको क्यों करना चाहिए, ध्यान के क्या फायदे हैं, ये प्रश्न लेके एक व्यक्ति एक संत के पास पहुंचे और उनसे कहा कि मैं ध्यान करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये बता दो कि ध्यान से क्या मिलेगा मुझे। संत ने कहा कि तो फिर गलत प्रश्न पूछ रहे हो या गलत चाह रखते हो। ध्यान से आपकी चाहत खत्म हो जाएगी, ध्यान से आपका गुस्सा चला जाएगा, ध्यान से आपके अंदर का एग्रेशन चला जाएगा, ध्यान से आपके अंदर का जो स्ट्रेस है वो चला जाएगा, ध्यान से आपके अंदर का तनाव जिसे बोलते हैं वो चला जाएगा, आपका डिप्रेशन चला जाएगा, आपकी एंजाइटी चली जाएगी, आपका फ्रस्ट्रेशन चला जाएगा, आपका डर चला जाएगा। डर सबसे महत्वपूर्ण है। आपके अंदर का जो डर है, जो हम अंदर से डरे हुए हैं और बाहर से डरे हुए हैं, वो डर खत्म हो जाता है, मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात है आपकी चाहत खत्म हो जाती है। तो मेडिटेशंस क्यों करना है, उसका सीधा अर्थ ये है कि आपके अंदर की चाहत खत्म हो जाती है। किस चीज़ की? किसी चीज़ को चाहने की चाहत। क्योंकि जब हम चाहत रखते हैं, हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो हम पेन में रहते हैं, हम दर्द में रहते हैं, तकलीफ़ में रहते हैं, और उसी तकलीफ़ की वजह से हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, उसी पेन की वजह से फ्रस्ट्रेट होते हैं, हमें एंजाइटी होती है, हम तनावग्रस्त रहते हैं हमेशा, और धीरे धीरे हम अपने शरीर को, फिजिकल बॉडी को, हम अपने शरीर को नष्ट करते जाते हैं। हमारा मन जो है स्टेबल नहीं हो पाते, हमारी भावनाएं विक्षिप्त हो जाती हैं और हम किसी न किसी मानसिक रोग का शिकार हो जाते हैं। और हम कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा चीज़ें चलती रहीं तो आप मान के चलना कि कहीं ना कहीं अगर आप डिप्रेशन में ज़्यादा टाइम तक रहे तो हो सकता है आपको पैनिक अटैक्स भी आने लगे। अगर आप और ज़्यादा अगर डिप्रेशन रहे तो आप हो सकता है कि आप सिजोफ्रेनिया की कंडीशन में पहुंच जाओ। हो सकता है कि और ज़्यादा आपके रहे तो इल्यूजन और डिल्यूजन्स भी हो सकते हैं। आपको ये कई समस्याएं आपके जीवन में हो सकती हैं अगर आप तनावग्रस्त रहते हो, अगर आपके अंदर डर रहता है। डर किस चीज़ का? किसी भी तरह का डर। किसी चीज़ को पाना है लेकिन हम उसको पा नहीं पा रहे हैं, हम ये करना चाहते हैं लेकिन वो हमें मिल नहीं पा रहा है। चाहे आपके करियर का हो, चाहे व्यक्ति का हो, चाहे समाज का हो, हमारे अहंकार की जो पूर्ति है वो नहीं हो पा रही है, हमारी तृष्णा पूरी नहीं हो पा रही है, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही। इसकी वजह से तनाव उत्पन्न होता है और तनाव की वजह से ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और ये समस्याओं से कोसों दूर चले जाते हो अगर आप मेडिटेशन करते हो। मेडिटेशन सामान्य रूप से अगर बात की जाए, शरीर में आपके बहुत सारे चीज़ें चेंज कर देगा, आपका मस्तिष्क चेंज कर देगा। शरीर की बात करें तो क्या होगा, क्योंकि धीरे धीरे आप जैसे जैसे मेडिटेट करने लगोगे आपकी श्वास प्रश्वास धीमी हो जाएगी, और श्वास प्रश्वास जैसे जैसे धीमी होगी वैसे आपके हार्ट बीट भी, आपकी हृदय की धड़कनें भी धीमी होंगी। और धीरे धीरे आपकी जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम पे जो कंटिन्यू प्रेशर पड़ता है, वो क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हम इम्पेशंस में रहते हैं, हम बहुत ज़्यादा अचानक रिएक्ट करते हैं, हम तुरंत तनाव देते हैं अपने नर्वस सिस्टम को, नर्व्स को। इसकी वजह से हम कंटिन्यू थकते हैं, हमारा ब्रेन थकता है, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। थकान होना और स्ट्रेस होना, स्ट्रेस की वजह से थकान हो जाता है। हमारे अंदर का जो इम्पेशंस है, हमें किसी व्यक्ति ने बोला कि आप गलत हो, तो हम तुरंत रिएक्ट करेंगे। और जो ये तुरंत रिएक्ट करना है, किसी ने कुछ छोटी सी चीज़ आपसे टच हो गई, आपको सपोज दैट आप गाड़ी लेके जा रहे हो, आपको कोई चीज़ टच हो गई तो आप गुस्से में आके गालियाँ देने लगोगे,
आप तुरंत खड़े होके कुछ भी लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। जो आपके अंदर का जो इम्पेशंस है, आप पेशेंस नहीं है, जिसकी वजह से आपके नर्वस सिस्टम में, आपके न्यूरॉन्स में तनाव उत्पन्न होता है और यही तनाव आपके शरीर को डिक्रीज़ कर देता है। आपके मन को तो बात की बात है, लेकिन आपके शरीर में जो आप देख रहे हो, आपके शरीर का जो बुढ़ापा है, आपके शरीर में जो आपकी झुर्रियाँ पड़ रही हैं, आपकी स्किन लगातार डिक्रीज़ हो रही है, आपकी मसल्स काम नहीं करना चाह रही हैं, आपके स्ट्रेंथ जा रही है, तो कहीं ना कहीं न्यूरॉन्स धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहे हैं, उनकी कार्य क्षमता डिक्रीज़ होती जा रही है। तो मेडिटेशंस करने से न्यूरॉन्स की कार्य क्षमता विकसित होगी। सामान्य रूप से आप सेंट्रलाइज करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी ग्लैंड्स सही से वर्क करेंगी, आपकी सारी ग्लैंड्स सही से वर्क करेंगी। मतलब नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलके बॉडी को चलाते हैं सबसे ज़्यादा, तो दोनों सिस्टम सही से वर्क करेंगे। तीसरी बात आती है, दूसरे कई सारे सिस्टम हैं, आपकी बॉडी की मसल्स हैं, आपकी रिलैक्स रहेंगी। आप कार्य नहीं कर रहे हो, आप थोड़ी देर बैठ रहे हो, बैठ के आप शांत कर रहे हो, जितना आप शांत बैठोगे आपकी मसल्स भी उतनी रिलैक्स रहेंगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप सब कॉन्शियस में पहुंच जाते हो मेडिटेशन करते हुए। मेडिटेशन में आप कॉन्शियस लेवल पे होते ही नहीं हो, आप सब कॉन्शियस में चले जाते हो। सब कॉन्शियस में आप कब रहते हो? नींद में। और नींद नहीं है मेडिटेशन, नींद नहीं है। नींद में भी सब कॉन्शियस में होते हो और मेडिटेशन में भी सब कॉन्शियस में होते हो, लेकिन नींद में आप जगे नहीं होते हो, आप अवेयर नहीं होते हो। ये एक मामूली सा अंतर है, लेकिन मेडिटेशन में आप अवेयर रहते हो, अवेयरनेस रहती है आसपास की चीज़ों पे, आसपास के सराउंडिंग में बहुत आप अवेयर रहते हो मेडिटेशन में, लेकिन आपके शरीर पे उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, आपके शरीर पे उसका तनाव नहीं पड़ता है। तो आपकी बॉडी के जो और सिस्टम हैं, जैसे श्वसन तंत्र की बात की जाए, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात की जाए, ये सारे सिस्टम एक धीरे धीरे उनका पुनर्जन्म होने लगता है। जैसे जैसे आप जितना शांत बैठते हो, जितना आप फोकस करने की कोशिश करते हो, कंसंट्रेट करने की कोशिश करते जाते हो, ऐसा कहते हैं कि आपकी बॉडी का पुनर्जन्म होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात है कि इसका मन पे क्या असर होता है। मन पे इस तरह से असर होता है कि अगर आपके मन से एक चीज़ चली जाए, आपके अंदर का डर, मैंने बताया है कि आपके मन से डर चला जाता है और डर के जाने से आपका मन समर्थ होता जाता है और धीरे धीरे समर्थ जो हो रहा है ये शक्तिशाली होने लगेगा और शक्तिशाली होते होते ये सक्षम हो जाएगा अपने आप को कंट्रोल करने में, अपने आप को समझने में, अपने आप को जानने में। और कहीं ना कहीं ये विचारों को जो उधड़ बूंद चलती रहती है, विचारों की जो हमारे अंदर आना जाना चलता रहता है, हमारे अंदर स्थिरता नहीं रहती है, मन बहुत विचलित हो जाता है, मन बहुत तुरंत झटपटा जाता है, मन में लगातार कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है, कुछ ऐसे उछाल आ रहा है, भावनात्मक विस्फोट हो रहे हैं। हम इमोशनल लेवल पे बहुत टूट जाते हैं कई बार और इसकी गुत्थियाँ बन जाती हैं। हम कभी, हो सकता है हम बचपन में कभी हर्ट हो गए हों, तो उसकी वजह से हमारे मन में कुछ गुत्थियाँ बन जाती हैं। वो गुत्थियाँ जो हैं वो आपके धीरे धीरे खुलने लगती हैं। मतलब अंदर की जो मन के जो जाल हैं वो धीरे धीरे खुलते हैं और मन के अंदर के जाल जब धीरे धीरे खुलते हैं तो मन के अंदर पूर्णता विकसित होती है। और जब मन पूर्णता की ओर जाता है तो मन के अंदर जो क्षमता है वो किसी में नहीं है। आपके शरीर में कुछ भी क्षमता नहीं है। आप शरीर को जो यूज़ कर रहे हो वो उसकी क्षमता कुछ भी नहीं है जितनी आपकी मन में क्षमता है। मन आपसे वो करवा सकता है जो कोई भी नहीं करवा सकता। मन से ही आपका शरीर चलता है, मन में जो इंद्रियां आपसे करवा रही हैं, लेकिन अगर मन अकेले आपको साधने लगे और मन इतना सेंट्रलाइज हो जाए, मन अगर आत्मा के साथ मिल जाए तो आप समझ लेना कहीं ना कहीं आपने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। अपने मन को डायरेक्शन दिया, मन की वजह से आप कहीं पे भी विजय प्राप्त कर सकते हो। और सबसे पहले व्यक्ति को अपने ऊपर विजय प्राप्त करनी चाहिए। तो मन सर्वसमर्थ है। आपने सुना भी होगा, कई सारी बुक्स भी देखी होगी कि पावर, कॉन्शियसनेस की पावर या सब कॉन्शियस की पावर या अनकॉन्शियस की पावर, ऐसी कई सारी बुक्स हैं। ये क्या है? मन की ही अवस्था है, मन की अलग अलग
लेवल्स हैं, कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, लेकिन एक कॉन्शियसनेस की बात शायद ही कोई करता है जो महर्षि अरविंदो ने की, सुपर कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, सुपर पावर की जो बात की, मन की वो अवस्था में धीरे धीरे आप पहुंच जाते हो जहाँ पे सामान्य व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है। दुख छोटी सी बात है, वो तो दुख तो कब का छूट जाएगा, अंदर से चेंज आ जाएगा। कोई चीज़ का प्रभाव आपके ऊपर तब पड़ता है, कोई व्यक्ति की बातों से आप प्रभावित होते हो तो कॉन्शियस लेवल पे आप चेंज कर पाते हो, लेकिन आप अंदर से चेंज हो रहा है, अंदर से बदल रहा है, अंदर से सब कुछ बदलता जा रहा है, तो मन भी पूर्णतः बदल जाएगा। आपके थॉट्स चेंज हो जाएंगे, आपकी थिंकिंग चेंज हो जाएगा, आपके व्यवहार चेंज हो जाएगा अगर आप मेडिटेशंस करते हो। अब बात आती है आत्मा का परिष्करण होता है। आत्म तत्व जो है वो आपका परम तत्व के साथ मिलने लगता है जब आप मेडिटेशंस करने लगते हो या मेडिटेशन आपसे होने लगता है। अगर मेडिटेशंस आपसे हो रहा है तो आप मान के चलना, आपके इस जन्म के, पिछले 100 जन्म के और कंटिन्यू जितने हमारे जन्म हुए हैं उन जन्मों के हम जो कर्म लेके घूमते हैं और उन कर्मों की वजह से हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा घटित होता है जिसके लिए हम प्रेजेंट में उत्तरदायी हैं ही नहीं। हमने आज कोई कार्य करते हैं और आप देखना आपने उसमें सब अच्छा किया, लेकिन बहुत बार वो हमारा रिजल्ट उसका अच्छा नहीं रहता है क्योंकि हम प्रारब्ध भोग रहे होते हैं। हमारे पुराने कुछ कर्म पिछले जन्म के या उससे पिछले जन्म के या 100 जन्मों तक के या उससे बाद के भी जितने हमारे जन्म हुए उन कर्मों के हम फल की वजह से हमारे प्रारब्ध विकसित होते हैं, और जो प्रारब्ध विकसित हुए उन प्रारब्ध की वजह से हम आज जो जीवन जी रहे हैं उनमें उसका 70% रोल होता है, और वो 70% जो रोल है वो प्रारब्ध की वजह से कभी हम बहुत अच्छा करें लेकिन हमारे जीवन में अच्छा नहीं होता है। हम बराबर, हम जितना हमें रिजल्ट मिलना चाहिए हम उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता है। लेकिन मेडिटेशन अगर आप कर रहे हो तो मेडिटेशन उन सारे कर्मों के जो फल हैं उनको जला के ख़त्म कर देता है। मेडिटेशन से वो अग्नि उत्पन्न होती, सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक ही तरीका है, मेडिटेशन ही वो तरीका है जिससे वो अग्नि उत्पन्न होती है जो संस्कार को जला देती है। संस्कार मतलब कर्म फल, कर्म बीज को जलाने की क्षमता जो है वो सिर्फ आपके मेडिटेशन में, और मेडिटेशंस के में से वो अग्नि उत्पन्न होगी कि बीज को उस तरह से जला देती कि फिर वो फलित नहीं होते दोबारा, जिससे फिर क्या होगा कि जो भी आप कर्म करोगे वही आपके प्रेजेंट में आपके फल बनेंगे और वही उसका ही आपको रिजल्ट मिलेगा। और धीरे धीरे अगर आपके कर्म के फल जल गए हैं तो आप इस जीवन से मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हो। जो योग का सर्वोच्च मार्ग है, जो सर्वोच्च स्थिति है वो समाधि है। आप समाधि तक आराम से पहुंच जाओगे, आपको कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती, कोई भी बांध नहीं सकती। इसीलिए हर व्यक्ति को मेडिटेशन करना चाहिए। दुख बहुत छोटी चीज़ है, वो व्यक्ति आनंद में पहुंच जाता है, और जो व्यक्ति आनंद में पहुंचता है फिर वो डिक्रीज नहीं होता, वो पीछे नहीं आता है। धन्यवाद।